अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शाम का वक्त आप देख रहे हैं, अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका है। आज 8 सितंबर 2023 या 9 सितंबर है। तो मगरिब और इशा की जो नमाज है वो अमूमन रोज़ाना इसी वक्त 9 बजे होती है, लेकिन आजकल फ्रैंकफर्ट जर्मनी में चूँकि हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस तशरीफ़ रखते हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों का जो जोश व जज्बा फ्रैंकफर्ट, ना सिर्फ फ्रैंकफर्ट के लोगों का बल्कि गिरदनवाह से लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो हम भी इसी जोश व जज्बे के तहत कोशिश करते हैं कि जितनी नमाज़ें पढ़ सकें हुज़ूर के पीछे, जितनी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे पढ़ लें। आमतौर पे जब मस्जिद कुछ दूर होती है तो लोग घरों में पढ़ लेते हैं। आप पाकिस्तान में जो बसते हैं लोग या दूसरे ममालिक में मुसलमान कहलाते हैं, उनके साथ कभी कभी दिल करता है कि बंदा बड़े एक अच्छे से माहौल में गुफ्तगू करे कि इस्लाम की जो तालीम है, भाईचारे की, मोहब्बत की, ये क्या सिर्फ किताबों में लिखने के लिए है या सिर्फ कुरान मजीद में या अहादीस में बयान होने के लिए है, या ये प्रैक्टिकली भी मुमकिन है, अमली तौर पे भी मुमकिन है। हम देखते हैं पाकिस्तान में हर फ़िरका दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ गालियाँ और तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। दूसरों को बुरा भला कह के उनको ना सिर्फ नीचे गिराता बल्कि कफ्र 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 की जो आवाज़ें हैं वो मस्जिदों से भी बुलंद होती हैं और किताबों में भी लिखी जाती हैं। क्यों है ऐसा? इस्लाम जो है वो तो बेसिकली तालीम देता है प्यार मोहब्बत से दिल जीतने की, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि उन्होंने मोहब्बत के साथ, यानी प्यार और मोहब्बत के साथ दिल जीते। लेकिन हम जो लोग हैं, हम क्यों लड़ के एक दूसरे को बुरा भला कह के काफर काफर के वो दे के लक़ब ये दुनिया में साबित करना चाहते हैं कि जो तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा से हमें सिखाई थी वो अब आज के दौर में ख़त्म हो चुकी है, वो मुमकिन नहीं है। कभी चर्चों को जलाना, कभी बाइबल को जलाना, कभी अहमदिया मस्जिदों के मीनार गिराना, महराब गिराना। अगर आप ये वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स देखें जो अक्सर व बेशतर आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनते रहते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये जालिम लोग जो हैं अपने दीन की जो शक्ल है या जो चेहरा है उसको बिगाड़ रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और ऊपर सितम ये कि इस्लाम के नाम पे, अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम पे, यानी कि थोड़े बरसा रहे हैं महराब तोड़ने के लिए और साथ नारा तकबीर बुलंद हो रहा है। मसीहों की जो चर्च उनकी सलीबें तोड़ रहे हैं और अल्लाह का क्या इनकी तरबियत की कमी है या इनको इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो भयानक है, जो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए कि मुल्क के अंदर अनारगी फैले और लोग आपस में लड़ मर के जो है वो मुल्क में बेआरामी या इंतशार की फ़ज़ा कायम रहे, और जो मकासद हैं सियासतदानों के या फौजी लीडरान के वो आराम से हासिल होते रहें, उनको कोई पूछे ना, बस तवज्जो इसी तरफ बटी रहे। बात यह है कि हम तो अपनी फहम और अक्ल के मुताबिक बात रख देते हैं सामने, लेकिन सुनने वाले या देखने वाले उन पे मुनहसर है कि वो इस तरह की ज़्यादतियों पर, इस तरह के जुल्मों पर आवाज़ बुलंद करते हैं। क्योंकि ये एक हदीस में गालबन, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जो शख्स किसी जुल्म के ऊपर आवाज़ नहीं उठाता तो वो भी उस जुल्म में किस तरह से शामिल हो जाता है। ये मस्जिद के करीब हम पहुँचे, बाकी इंशाअल्लाह ताला बाद में। जी मगरिब इशा के लिए ये मंज़र देखें,
دوست جو ہیں انتظار میں مسجد اور ہال سے باہر جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں باہر والی سڑک کے ساتھ اندر، وہاں بیٹھ کے اب انتظار کر رہے ہیں. کچھ دوست جو ہیں وہ وضو کر رہے ہیں. اور اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں لوگوں کا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ رش ہے. شاید آج گرمی ہے، اندر موسم اچھا ہے لیکن لوگ باہر بیٹھے. حال اندر جو بڑا پورا فل ہو چکا ہے اس وقت لوگوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ جو ویٹ کر رہے ہیں، اور باہر تک لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے انتظار میں.